लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को शत शत नमन करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने, हम सब ने अपने लिए समय निकालना शुरू किया और खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बेस्ट इन्वेस्टमेंट खुद पे ही होता है और वो होता है अपने को जानना, अपनी बॉडी को जानना, अपने माइंड को जानना। क्योंकि कहते हैं ना, इस माइंड से हम पूरी दुनिया को तो देखते हैं और समझते हैं, बट इस माइंड को ही नहीं समझते। तो ये जो जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ इस माइंड को समझने की से ही शुरू हुई थी। तो माइंड को हमने समझा, कल हम लोगों ने जाना बॉडी के बारे में भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने न्यू जानी जो हम एज अ मेडिकल डॉक्टर नहीं जानते थे कि हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी का ही डेवलपमेंट नहीं होता है, उसमें इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी भी आती है, राइट। उसके बाद आज जो हम जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स हैं सारे, तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो ये काया है वो कितनी खूबसूरती से भगवान ने बनाया है। हर ऑर्गन को सही जगह फिट किया है, हर ऑर्गन बखूबी बड़ी खूबसूरती से अपना काम कर रहे हैं। जब हम उन्हें खोलते भी हैं, ऑपरेट करने के लिए जब हम ओपन करते हैं, तो भी हर चीज़ें कितनी खूबसूरती से हमें दिखाई देती है। मतलब मुझे नहीं लगता इतनी सुंदर क्रिएशन कोई क्रिएट भी कर सकता। तो आज जो हम लोग जानेंगे वो डिविनिटी का ही एक चमत्कार ही जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हो जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता। जब डिविनिटी ने हम लोगों को बनाया तो उन्होंने हमारा पूरा ये फुल पैकेज है, आपको पता है, फुल प्रूफ गाड़ी है ये। इसके साथ कभी भी कोई वारंटी गारंटी कार्ड नहीं आता। आप देख लीजिए, फोर्ड भी है और बाकी जो भी महंगी गाड़ी, मुझे बहुत आइडिया नहीं है गाड़ियों का, उसके साथ भी एक वारंटी और गारंटी कार्ड आता है, क्योंकि बनाने वाली कंपनी को भी यकीन नहीं है कि ये सही सही चलेगी कि नहीं चलेगी। तो कम से कम 1 साल की वारंटी गारंटी सभी देते। लेकिन जो ऊपर वाले ने जब हमें बनाया ना, उनको पूरा 100% विश्वास था कि मेरी ये गाड़ी ना फुल प्रूफ है, इसको ना वारंटी की जरूरत है ना इसको गारंटी की जरूरत है। हर गाड़ी के साथ एक मैनुअल भी आता है, इसको चलाना कैसे है, इसमें कुछ दिक्कत हुई तो आपको करना क्या है। हमारे साथ कोई मैनुअल नहीं आया। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि इसको रिपेयर आता था, ऑटोमेटिकली इसको रिपेयर आता। हमारी बॉडी को हीलिंग आती थी, इसलिए मैनुअल भी नहीं आया कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको किसी मैकेनिक की। और अगर कुछ पड़ेगी तो ये 5 एलिमेंट्स है ना जिससे बॉडी बनी है, उससे हील हो जाएंगे। मदर अर्थ है, हमारा वायु है, जो भगवान का हम लोग कहते हैं कि भूमि, ग से गगन या आकाश आप उसको कह सकते हैं, नीर जल जो हम जिसको कहते हैं, राइट, अग्नि। तो ये सारी चीजें हैं हमें हील करने के लिए। हमारे जो एलिमेंट्स हैं जिनसे हम बने हैं वही सफिशिएंट है हमारी हीलिंग के। जब भी नेक्स्ट एडवांस लेवल का जब कोर्स आप लोग ज्वाइन करेंगे तो उसको डिटेल में आप सीखेंगे कि हमारी बॉडी को किस तरह से हम सिर्फ नेचर के साथ हील कर सकते, राइट। तो जो बताने का जो पर्पस ये है कि डिविनिटी ने इतना फुल प्रूफ बनाया हमें कि अगर बाहर से शेर आ जाए, चीता आ जाए, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। ये तो हमें दिख रहा है, राइट। तो भगवान ने देखा कि ये तो ठीक है, जो दिख रहा है डेंजर वो तो ठीक है, बट बहुत सारे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बना रखे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जिसको नेकेड आई से ह्यूमन बीइंग देख नहीं पाएगा, उससे कैसे बचेगा। उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इनके अंदर एक और सिस्टम ऐड कर देते हैं। और उन्होंने उस पूरे सिस्टम का नाम दिया डिफेंस सिस्टम। पूरी डिफेंस, पूरी एक आर्मी है हमारे अंदर जो हमें बचाती है डेंजर से भी और डिजीजेस से भी, वायरस, बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो। हमें अच्छे से पता है कि उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और बाकी चीज़ों के लिए आज आप जानेंगे कि हम कैसे डेंजर को सेंस करता है हमारा ब्रेन, और किस तरह से सारे मैसेजेस कन्वे करता है और हम उससे बाहर निकल जाते हैं। तो आज के बाद ना आप अपनी इस सुंदर से क्रिएशन जो हमारी बॉडी है इसके कायल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ये खूबसूरती जानने के बाद ना सही में बहुत प्यार होता है ऊपर वाले से। इन्होंने सच में कितना सुंदर हम सबको बनाया। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो हम लोग जानने वाले हैं अपने अंदर की आर्मी के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। कहने का मतलब कि हमारे सेल को जो फंक्शन हमने देखा था कल, उसमें देखा हमारे सेल को फंक्शंस आते हैं कि वो ग्रोथ या रिप्रोडक्शन में काम करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है और रिपेयर का काम करता है। तो प्रोटेक्शन की जरूरत उस सेल को कब पड़ती है? हमारी पूरी आर्मी को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है जब उसको सेंस होता है कि कोई डेंजर है। एक चीज मैं और ऐड करूंगी, भगवान के लिए ने डेंजर किस चीज को बोला? एक तो जो डेंजर हमें दिखता है, शेर हो, चीता हो, या सामने से कोई ट्रक आ रहा है, हम ट्रांस में है, चले जा रहे हो और ट्रेन आ गई या गाड़ी आ गई, तो हम अपने आप को बचा लेती है हमारी बॉडी। एक तो ये खतरा होता है। एक डिविनिटी ने हमें जो वरदान दिया वो ये दिया, हमारे जो सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको ये इंस्ट्रक्शन मिला कि जो भी तुम्हारी बॉडी और माइंड के लिए फेवरेबल नहीं है, उसे मैच नहीं करता, वो सारे तुम्हारे शत्रु है। मैंने बॉडी के लिए जो भी चीजें बनाई है, जो फेवरेबल है उससे तुम नहीं लड़ोगे, लेकिन जितनी भी अनफेवरेबल चीजें हैं उससे तुम्हें लड़ना है। ये डिफेंस सिस्टम को उन्होंने कोड दे के भेजा ऊपर से, राइट।
तो हमारी जो डिफेंस सिस्टम के लिए जो भी डेंजर है इन द फॉर्म ऑफ बिग एनिमल्स कह लीजिए, या जो भी ट्रक और हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ये एक डेंजर हो गया, ठीक। उसके बाद बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि एक समय के बाद ये आया कि डिजीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, इनकी वजह से ही डिजीजेस होती है बहुत हद तक। जो इन्फेक्टिव डिजीजेस हैं उसके लिए ये 3 वायरस, बैक्टीरिया और फंगस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ भी ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बट वो गुड बैक्टीरियाज हम उसको नाम देते हैं। वो अगर हम नहीं होंगे तो जो हम प्री और प्रोबायोटिक्स की बात जो हम करते हैं, जो माइक्रोबायोम की बात करते हैं, जिसके लिए हम प्री एंड प्रोबायोटिक्स देते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो ऑलरेडी होता है, तो उससे वो फाइट नहीं करता है। बट जो आउटसाइडर है वो अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमें डिजीज दे सकता है, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम उससे फाइट करता है। आज हम जानेंगे पहले कि हमारा ये सिस्टम है काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करती है, ये आर्मी जो हमारे अंदर है ये काम कैसे करती है। तो पहले एक सेल का फंक्शन आपको बताती हूँ कि जब हमारे सारे सेल्स, हमारी जो आर्मी है, जो सेल्स हमारे आर्मी में रिक्रूटेड है, वहाँ अपॉइंटेड है, वो जब प्रोटेक्शन में लगे होते हैं ना, तो वो 2 काम रोक देते हैं बॉडी का, एक ग्रोथ और एक रिपेयर, दोनों को रोक देते हैं। उनका कहना है कि अभी जरूरत है प्रोटेक्ट करने की अपने ओनर को, जो हमारा जो पर्सन है उसको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है, ना अभी उसे ग्रोथ करना है और ना ही उसके लिए रिपेयर अभी इम्पोर्टेंट, राइट। इस जो आर्मी है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अगर आप कह लीजिए तो जैसे हमारी आर्मी में अलग अलग टुकड़ी होती है ना, वो इसी तरह से 3 टुकड़ियों में है। फर्स्ट इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसको हम अभी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सेस, इम्यून सिस्टम। ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी का, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ये इस तरह से काम करते। अब मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से, अगर मान लीजिए कि सपोज कोई डेंजर सामने आता है, कोई भी डेंजर, तो हमारा ये किस तरह से काम करता है पूरा सिस्टम। पहले हम ये बताएंगे आपको कि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से एक्टिवेट होता है और चीजों को किस तरह से कमांड करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम भले ही किसी भी ट्रांस में हो सकता है फुल अवेयरनेस में नहीं चल रहा है रोड पे, अचानक से एक ट्रक आती है तो हमारी आंख उसे देख लेती है और हमारे कान उसकी आवाज सुन लेता है। भले ही हम किसी और दुनिया में हैं, लेकिन हमारे 2 सेंसेस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं और हमें आंख से, विजन से हमें दिख जाता है कोई बड़ी चीज आ रही है, और जब तक हम समझते हैं हम जंप कर चुके होते हैं। तो उस बीच का मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी पहले। तो क्या होता है कि जब हमारी आंखें और जब हमारे कान सेंस करते हैं कि देयर इज अ डेंजर, वो तुरंत सिग्नल जाता है डेंजर। जैसे ही हमारी आईज ने और ईयर्स ने डेंजर को सेंस किया, वो तुरंत मैसेज कन्वे करते हैं अमिगडाला को, क्योंकि अमिगडाला जो होता है हमारा बिहेवियर के लिए, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट हम लोगों ने कल देखा था। तो ये क्या करता है, ये जो सेंसेस होते हैं ये मैसेज कन्वे करते हैं टू अमिगडाला, और अमिगडाला क्या करता है, रिएक्ट करता है टू दैट थ्रेट, और वो हाइपोथैलेमस को मैसेज कन्वे करता है, एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और कमांड देता है एड्रेनलिन रिलीज करने के लिए, और एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो आप देखिएगा हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे पिपल्स डायलेट हो जाते हैं, ड्राई माउथ होता है, फास्ट ब्रीदिंग होती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप कर देता है, आपके हाथों में, पैरों में आपको पसीना, स्वेटिंग फील होती है, राइट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये एक्टिवेट कर देता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस को, एचपीए एक्सिस को हम लोग। फिर ये क्या करता है, एचपीए एक्सिस जो है इसमें क्या करता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, सीआरएच रिलीज करता है। सीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज कन्वे करता है टू रिलीज एसीटीएच, एंड एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है कॉर्टिसोल रिलीज करने के, और फिर कॉर्टिसोल रिलीज हमारी बॉडी में होता है। ये पूरा एक डिफेंस सिस्टम है, और जैसे ही डेंजर गया, डेंजर के जाते ही ये सारा सिस्टम रेस्टिंग फेज में चला जाता है, आराम करने चला जाता है, और फिर कॉर्टिसोल लेवल जो अभी डेंजर के टाइम में बढ़ा होता है वो नॉर्मलाइज कर जाता है। ये भगवान ने हमें ऐसा बना के भेजा था कि शेर आया, चीता आया, सामने से हम या तो फ्लाई कर गए या फाइट किए, उसके बाद फिर एचपीए एक्सिस एक्टिवेट हुआ, फिर सारी थोड़ी देर के लिए कॉर्टिसोल बढ़ा हमारी बॉडी में, फिर हम रिलैक्स कर गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये तो भगवान ने बनाया था क्योंकि रिलैक्स कर गया। तो जब भी हम किसी भी डेंजर को अमिगडाला सेंस करता है तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब वो एक्टिवेट करता है तो वो सारे ये फीचर्स जो आप देख रहे हैं, जब एड्रेनलिन को वो रिलीज करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, तो ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी में विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। विद इन सेकेंड्स, विश्वास करिए, उससे भी कम टाइम, राइट।
और जैसे ही डेंजर जाता है फिर हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारी बॉडी को रेस्टिंग फेज में ले जाता है और काम ले करता है और फिर मैसेज कन्वे करता है, नाउ डेंजर हैज गॉन, अब आप एक काम करो, हीलिंग स्टार्ट करो, रिपेयर स्टार्ट करो। यही रियल डिफेंस सिस्टम डिविनिटी ने हमें इनबिल्ट करके दिया हुआ है कि डेंजर हमेशा थोड़ी ही आएगा, वंस इन अ ब्लू मून आएगा, दिन में एक बार आएगा। बट हमारी बॉडी के लिए जिस डेंजर, जो इमेजिनरी डेंजर हम लोगों ने आज अपने बॉडी को और अपने माइंड को दे रखा है, दैट इज स्ट्रेस, फियर। ये वो डेंजर है जो इमेजिनेशन में है, बट हमारा माइंड इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि स्ट्रेस है ये। बाहर कोई भी शेर, चीता, बाघ नहीं है, बाहर कोई भी बहुत बड़ी गाड़ी है जो हम पे चढ़ने जा रही है, वो सब कुछ भी नहीं है। वो इस हमारा जो ये थॉट चलता रहता है, जो हम स्ट्रेस में होते हैं, जो हम फियर के इमोशंस में होते हैं, हमारी बॉडी और माइंड के लिए ये भी फेवरेबल नहीं है। तो जैसे ही हम स्ट्रेस में जाते हैं या हम किसी ऐसे थॉट में इंडल्ज होते हैं जिससे हमें टेंशन होता है, तो हमारी बॉडी को क्या लगता है, अरे यार फिर से किसी ने आक्रमण कर दिया है। वो फिर अपने सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को, आर्मी को कहता है स्टार्ट हो जाओ, प्रोटेक्शन के लिए जाना है। और जब वो प्रोटेक्शन में जाते हैं, पूरी आर्मी जब लगती है, तो सबसे पहले वो स्टॉप करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद वो स्टॉप करता है हमारे एब्जॉर्प्शन को, उसके बाद वो स्टॉप करता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, उसके बाद वो स्टॉप करता है इम्यून सिस्टम को। ये 4 सिस्टम से कहता है कि तुम्हें अभी इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है जितनी मुझे है, क्योंकि मेरे ओनर को या तो भागना पड़ सकता है या उससे फाइट करना पड़ सकता है। तो सारे जो ब्लड फ्लो है वो क्या करता है, टुवर्ड्स आवर लिम्स, हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, हमारे हैंड्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हमारे पैरों में बढ़ जाता है। और आप ये देखो कितना सुंदर बनाया भगवान ने कि जब हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाते हैं, तो जब रिलीज होता है हार्मोन, तो क्या करता है ना, बाकी हार्ट रेट बढ़ा देता है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, ये सारी चीजें तो करता ही है। और देखो कितनी सुंदर चीज करता है, वो क्या करता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें कुछ स्मॉल एयरवेज होते हैं, वो ब्रोंक्यूल्स को भी डायलेट करता है। वो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है जिससे कि हम एक्सेस ऑक्सीजन ले सके। जब हम एक्सेस ऑक्सीजन लेते हैं तो जितना हमारे बॉडी में जाना है वो लगता है, बाकी जो है ना वो ब्रेन को सप्लाई करता है। रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे होते हैं, वो हमारे ब्रेन को जाता है ताकि वहां से अलर्टनेस बना रहे और हमारे सेंसेस जो है, आईज और ईयर्स और शार्प हो सके। इसलिए वो पूरी सप्लाई, उसको ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा हम लेते हैं उस टाइम में, वो ब्रेन को जाता है ताकि हमारे ईयर्स, हमारे आईज और शार्पन हो सके, सेंसेस को शार्पन कर सके, जिससे कि हम बच सके। सोचिए विद इन सेकेंड, मैं सेकेंड की मतलब 1 सेकेंड, मिली सेकेंड की बात करिए, इतनी सारी चीजें हमारी बॉडी में अंदर हो जाता है। हमने कभी थैंक यू नहीं बोला होगा भगवान को इस चीज के कि मतलब आप हमेशा ही मुझे बचा रहे हो। मतलब उन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया, आप ये देखिए ना। टेंशन आया तो जिस जिस ऑर्गन की जरूरत है उसको मैक्सिमम सप्लाई करना उन्होंने हमारे कमांड दिया हुआ है कि तुम उसको इस तरह से डील करो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सारे ये काम करता है। लेकिन जो आज हमारी मिजरी है लाइफ की, बिकॉज स्ट्रेस, फियर, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना फियर में रहते हैं। और इसका जो रीजन है मैं आज आपको बताती हूँ। माइंड के लिए ना बड़ा या छोटा स्ट्रेस नहीं है, हम इसको लॉजिकली डिफाइन कर सकते हैं कि पता नहीं यार मैं कल EMI पे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये छोटा सा है। कल मुझे प्रेजेंटेशन देना है, डेडलाइन है मेरा, कल मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, ये भी छोटी सी बात है। और या फिर बहुत बड़ी कोई घटना आपके जीवन में हो रही है, दोनों में ही आपको स्ट्रेस हो रहा है। हो सकता है बहुत बड़ा लॉस आपकी कोई भी, अगर आप कंपनी रन कर रहे हैं उसमें होने के चांसेस है। अगर आपकी कोई चीज गड़बड़ होती है तो वो कंपनी का लॉस जो है, जहाँ पे आपके अरबों रुपए लगे हुए हैं, वो बहुत बड़ा लॉस है। EMI आप कल नहीं पे कर पाएंगे, कुछ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग के आएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन माइंड ना इन दो स्ट्रेस के बीच का ना डिफरेंस नहीं समझ पाता है, वो दोनों में एक्टिवेट कर देता है डिफेंस सिस्टम। उसको लगता है कि नहीं, ये भी उतना ही बड़ा खतरा है। आज मैं आपको बताती हूँ, आज मैं पहली बार खाना बना रही हूँ। आज मेरे यहाँ इतने सारे डॉक्टर्स आए हैं खाना खाने के लिए। अब मुझे ये भी टेंशन नहीं, पता नहीं सबको खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इसमें भी मैं फाइट फ्लाइट में चली जाती हूँ। आज मेड आएगी कि नहीं आएगी। आज मैंने इतने सारे केसेस रख दिए हॉस्पिटल में, मेड नहीं आई तो क्या होगा, बच्चे क्या खाएंगे, क्या होगा। कहने का ये मतलब है कि हर छोटी छोटी चीज के लिए हमारा जो ये पैटर्न बन गया है फियर में जाने का, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम फुल टाइम स्ट्रेस में ही रहते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिवेटेड है और वो प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। इसलिए हमारी हीलिंग और हमारी रिपेयर, हमारी ग्रोथ रुकी हुई है। हु स्टॉप्स योर हीलिंग? हम खुद अपनी हीलिंग रोके हुए बैठे। बॉडी को डिविनिटी ने दिया था, तुम्हें ऑटो हीलिंग आती है, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं। बट हमने डिविनिटी को भी चैलेंज करके अपनी हीलिंग को रोक रखा है। अपनी हीलिंग को खुद ही रोक रखा है हम लोगों ने। और हम इतने टाइम स्ट्रेस और फियर में रहे कि हमारा वो पैटर्न बन गया है।
अब अगर हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना है तो हमें डेफिनेटली उस पैटर्न को ब्रेक करना हो, क्योंकि हम जितने भी बिहेवियर करते हैं उसमें 99% सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ये हम लोगों ने डिटेल में जाना है अभी लास्ट कुछ क्लासेस में हम, राइट। एक बार फिर से इसको बताती हूँ आप लोगों को स्ट्रेस को लेकर के। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो एमिगडाला उसको भी एज अ थ्रेट सेंस करता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हाइपोथैलेमस को कन्वे करता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एड्रेनलिन रिलीज करता है। और उसके बाद वो दूसरा जो उसका कंपोनेंट है उसको एचपी एक्सिस को वो एक्टिवेट करता है, और वहां पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस सीआरएच रिलीज करता है, सीआरएच पिट्यूटरी को कमांड देता है, पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होता है, एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं और कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं। ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में कुछ ही समय के लिए हायर लेवल में होना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद स्ट्रेस गया और ये नॉर्मल पे आ गया और फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर हमारी बॉडी को रेस्टिंग फेज में, कामनेस में और फिर हीलिंग के लिए मदद करने लगता है। आज क्या होता है, एक स्ट्रेस से निकलते दूसरे मिलान करते, दूसरे से निकलते तीसरे मिलान करते। तो जो ये रेस्टिंग फेज का है ना, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है ना, हम उसको काम ही नहीं करने दें। फुल टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड है, और उसकी वजह से फुल टाइम चूंकि हम स्ट्रेस में है, इसलिए कॉर्टिसोल लेवल जो हमारी बॉडी में है ना फुल टाइम बढ़ रहा है, फुल टाइम बढ़ा हुआ है। और आज आपको कुछ और भी फैक्ट बताऊंगी कि अगर कॉर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में 24/7 बढ़ा हुआ है, हायर लेवल में है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक करता है, हमें हार्ट डिजीज देता है, ब्लड प्रेशर चैलेंजेस कराता है, डायबिटीज, आज इंडिया नंबर 1 पे हम जा चुके हैं डायबिटीज के मामले में, डाइजेस्टिव इश्यूज होते ही होते हैं, नर्व प्रॉब्लम्स आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, क्योंकि हम 24/7 फाइट एंड फ्लाइट में ड्यू टू फियर और स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों से हमारी लाइफ में है आज की डेट। हम दूसरों को फेसबुक पे देख रहे हैं, यार मैं इतने घंटे काम कर रही हूँ फिर भी इतना नहीं कमा पाती कि मैं स्विट्जरलैंड घूम, और वो देखो स्विट्जरलैंड घूम, उसका कुछ बुरा नहीं हो रहा है। हम स्ट्रेस और टेंशन में जा रहे हैं और हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं और अपने आप में डिजीज पा, ये समझने की जरूरत है। मैं क्यों कहती हूँ कि सोशल मीडिया कुछ हद तक ही ठीक है, बहुत टाइम उस पर स्पेंड नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि हम इस बात से खुश नहीं है कि मेरे पास क्या है, दूसरों के पास मुझसे ज्यादा इस बात से दुखी हम ज्यादा है। ग्रेटिट्यूड का जो है बिल्कुल सही बात है, जितनी चीजें हैं ना अगर उसका शुक्राना भी शुरू करें ना तो ये जीवन तो कम ही पड़ेगा हम, लेकिन ध्यान उधर नहीं जाता, जो है जो नहीं है फोकस पूरा उधर ही है, और इसकी वजह से ये सारे डिजीज को हम इनवाइट कर लेते हैं अपनी लाइफ। मैं एक ही चीज कहती हूँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट एक कार की अगर कार की नहीं भी है, मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट एक ऑटो से भी पूरी हो सकती है। मेरे पास जिस दिन कैश में इतना मनी होगा या मेरे बैंक में इतना मनी होगा, देन आई परचेज अ कार। मैं ईएमआई पर नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ को आगे हम बढ़ाए जा रहे हैं, ये हमें पूरे टाइम स्ट्रेस में रख रहा है। ईएमआई पे करना है, कहाँ से आएगा पैसा, अभी एल्डर मेंबर हैं घर में, उनकी हेल्थ चैलेंजेस आ गए, मनी उधर चला गया है, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, मतलब हम फुल टाइम, आप देखिएगा ना, आप अभी जब भी शांति से बैठिएगा तो आप देखिएगा फुल टाइम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो अच्छा नहीं चल रहा है। फ्यूचर को लेके टेंशन में है हम, आप फ्यूचर को लेके भी टेंशन में है तो फुल टाइम आपका जो है ना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है। प्रेजेंट में रहना होगा, आज का देखेंगे, कल का सोचा जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि इसकी वजह से आज अगर हम 100 रुपए कमाए तो 100 उड़ाना, नहीं, मेरी नीड है, अगर 10 रुपए खर्च किए तो मैं 10 ही करूंगी, मैं 90 रख दूंगी अपने, लेकिन मैं रख दूंगी, मैं उसका कुछ परचेज नहीं कर लूंगी। तो जो समझाने का जो पर्पस था वो यही था कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है, हमारी बॉडी को ऑटो हीलिंग आती है, हमारी बॉडी को रिपेयर आता है, लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम 24/7 फियर में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम उसको भी थ्रेट समझ करके फाइट करने में उससे लगा हुआ रहता है, इसलिए हीलिंग और रिपेयर को उसने रोक रखा। आप देखिए ना, आज जीआई का केसेस कितने बढ़ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के यहाँ जितनी भीड़ है वहाँ उतनी भीड़ कहीं नहीं, आज हार्ट वालों के यहाँ जितनी भीड़ है वहाँ कहीं नहीं। ये बच्चों को भी आज चैलेंज आ रहा है। आज एमआई जो मैंने अभी लोएस्ट एज देखा है, एक बच्चे को हुआ था, जितने भी चेंजेस थे वो सब फेवर में थे एमआई के। ही वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। आज अगर देखा जाए तो 17 से लेके 30 के बीच में मैक्सिमम हार्ट अटैक हो रहा है बच्चों को। इसका रीजन भी बहुत हद तक ये है क्योंकि फुल टाइम वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, पढ़ने का प्रेशर है। आज हम लोगों ने बच्चों को ना बच्चा नहीं रहने दिया, सही प्रोडक्ट बना के रख दिया है। जैसे एक प्रोडक्ट बेचने वाला आता ना, मेरे में ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ये भी फीचर, पूरे 10 फीचर्स गिनाते हैं। आज हमें कोई गाड़ी भी खरीदने जाइए तो आपको 10 फीचर्स एक्स्ट्रा बताएगा कि उनकी गाड़ी में नहीं है, इस गाड़ी में है। हमने क्या किया, अपने बच्चों को भी फीचर ही बना दिया, प्रोडक्ट ही बना डाला है।
अरे यार उसके बच्चे में इतने प्रोग्रामिंग है, वो स्केटिंग भी करता है, वो ड्राइंग भी करता है, वो बैडमिंटन भी खेला, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें भी जाना है, तुम्हें तो स्विमिंग भी आनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा डालना है अपने बच्चे में। तभी तो कंपेयर करेंगे, उसके बच्चे में ये नहीं है, मेरे बच्चे में ये है। लेकिन हम अनजाने में हम अपने बच्चों की उम्र कम कर रहे हैं। जब हो जाता है तो सिर्फ पछताते हैं। कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट होने का टाइम हम सबके लिए आ गया, खुद के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लोगों के लिए। ये समझने की जरूरत है कि सब यूनिक पर्सन है हम। और स्पेशली बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि बच्चों पे जो प्रेशर है ना, मैंने बहुत बच्चों को काउंसिल किया है, बहुत पेन में है बच्चे, मत करो मत करो, राइट। तो ये हो गया हमारा जो आज का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। स्ट्रेस जब भी हम करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कार्डियोवैस्कुलर को और एंडोक्राइन को। क्योंकि ये जब एक्टिवेट करता है तो हम फाइट एंड फ्लाइट जो रिस्पॉन्स होता है उसके लिए इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है। और इनहिबिट क्या करता है, जैसा भी हमने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर देता है, पूरा जीआई सिस्टम स्टॉप कर देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्टॉप करता है। कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है अभी तुम्हें, अभी तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए रिप्रोडक्शन का काम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बंद करो। और जितना भी जो रेगुलेशन ऑफ इंटरनल और एनवायरनमेंट जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी करती रहती है उसको भी स्टॉप कर दे। और ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इतनी सारी डिजीज को हम इनवाइट करने लगे। पैरा देखिए ना, भगवान ने कितना सुंदर बनाया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको डेंजर से लड़ने में मदद करेगा, वो सारे वो चेंजेस करेगा कि आप डेंजर से लड़ पाओ। लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर देगा, क्योंकि जैसे ही डेंजर हटेगा वो आपकी ग्रोथ करने लगेगा, आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा, आपको रिलैक्सेशन देगा, डेवलपमेंट में हेल्प होगा, आपकी बॉडी को मेंटेन कर लेगा। लेकिन हम इस स्टेट में आते ही नहीं। स्ट्रेस रिलैक्सेशन अगर हो तो हमें डिजीज नहीं होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस, मैं कहती हूँ ना, स्ट्रेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एक चीज खाली यहाँ बता रही हूँ, स्ट्रेस कुछ हद तक अच्छा भी है। अगर मैं थोड़ा सा अपने को टास्क नहीं दूं, जैसे मैं मान लीजिए कि मुझे अगर कल को एडवांस कोर्स बनाना है, अगर मैं अपने को डेडलाइन नहीं देती हूँ कि नहीं श्वेता 1 महीने में तुम्हें ये अपना एडवांस कोर्स माइंड बॉडी पार्टनरशिप डिजीज का बना लेना, अगर मैं नहीं देती हूँ तो मैं हो सकता है 6 महीने लगा लूँ इसको बनाने में। तो कुछ हद तक अपने को एक टारगेट दे देना, डेट दे देना कि नहीं इसलिए बनाना है क्योंकि फिर से 30 डॉक्टर्स ने एनरोल कर लिया एडवांस कोर्स के लिए। तो अब चूंकि डेट एनरोल कर लिया है तो मुझे 30 नवंबर तक किसी भी हालत में बनाना है, क्योंकि 1 दिसंबर मैंने डेट दे दिया डॉक्टर्स को कि एडवांस कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये ठीक है, एक तरह का छोटा सा जो डेडलाइन हम अपने आप को देते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम रेगुलरली इन अ डिसिप्लिन मैनर, डिसिप्लिन वे काम करेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। और स्ट्रेस का नुकसान कब होता है, जब द वे वी रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस। आप कोई स्ट्रेस या कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो। आप पैनिक हो जा रहे हो, आप नर्वस हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा वरी कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसको थॉट दे रहे हो, बहुत ज्यादा थिंकिंग अटैच कर रहे हो उससे, वो वरीसम है। लेकिन अगर इफ देयर इज अ चैलेंज और मैं सोचती हूँ कि यस अब तो ये आ चुका है, फ्यू मिनट्स के लिए मैं फाइट एंड फ्लाइट में भी गई, मेरे सारे चेंजेस हुए, फिर मैं रिलैक्स कर गई कि नहीं अब मुझे इसके सॉल्यूशन पे काम करना है। तो अगर ये चैलेंजेस है तो इसके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, आई विल राइट डाउन, और उसमें से मैं देखूंगी कि मैं पहला कौन सा ऑप्ट करूं। आप देखिए कि आपके स्ट्रेस के सारे फीचर्स कम होने लगे, राइट। तो ये इतना सुंदर हमें बनाया हुआ है। एक क्विक रिवीजन करेंगे आज के सेशन को एंड करने के लिए, क्योंकि ये सेशन यहीं पे आज हम लोग एंड करेंगे। तो क्विक रिवीजन जो अभी तक हम लोगों ने सीखा उसमें यह है कि व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस एंड फियर, योर बॉडीज स्ट्रेस एंड फियर कोपिंग मैकेनिज्म एक्टिवेटेड, दैट इज डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। All your other systems such as digestive system, reproductive system, immune system, which are not needed at this time of fear or stress, is shut down. Further, in this condition, another system gets activated, which is known as HPA axis. Now, your body is in a protection mode. Activation of these systems are only needed at the time of protection, and after some time, it returns back to its normal. But you are now in a state of activating these systems very frequently in an intensified way for a longer duration. जो बनाया था डिविनिटी की स्ट्रेस, डेंजर आएगा, डेंजर जाएगा, फिर रिलैक्सेशन में चला जाएगा हमारा जो ह्यूमन बीइंग है। वो रिलैक्सेशन फेज ही हम ओमिट कर चुके हैं आज की डेट में, राइट। When you are in fear and stress, your fight and flight response is activated and next HPA axis is activated, then there is a cortisol surge in your body. तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरे टाइम कॉर्टिसोल का सर्ज रहता है हमारी बॉडी। आज मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्टिसोल बनता कैसे है। कॉर्टिसोल बनता है हमारी बॉडी में जो गुड लिपिड्स होते हैं, और गुड लिपिड्स का काम सिर्फ कॉर्टिसोल बनाने में नहीं होता,
हमारे जितने भी हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, इनके लिए भी गुड लिपिड की जरूरत होती है। लेकिन चूंकि हम फुल टाइम, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो प्रोटेक्शन में लगा हुआ है, उसको कॉर्टिसोल चाहिए। तो कॉर्टिसोल के लिए क्या करता है हमारी बॉडी, जितने भी गुड लिपिड है जो सेक्स हार्मोन बनाने के लिए भी जरूरी है, उसको भी अपनी तरफ ले लेता है, अपनी तरफ ले लेता है और कहता है पहले कॉर्टिसोल बनाओ, बाद में रिप्रोडक्शन का ध्यान देंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं मोस्ट ऑफ द गुड लिपिड्स इज टेकन अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल एंड दिस इज नोन एज कॉर्टिसोल स्टील। ये डॉक्टर रंगन चैटर्जी ने, बहुत इंडियन डॉक्टर हैं जो काफ़ी काम करते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग पे, उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया है अपनी बुक। और मैं आज आपको बताती हूँ कि ये जो रीज़न है, यही रीज़न है कि आज जितनी भी यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट है मेरी बात से एग्री करेंगे। आज आप देखिएगा यंग गर्ल्स का भी EMH लो आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस आ रहा है, एंड दिस इज द रीज़न, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं। मैंने जितने लोगों का EMH लो है, मैंने एक हिस्ट्री ली है और मैं आपको बताती हूँ 100 आउट ऑफ 100 का कहना है फियर और स्ट्रेस में रहते हैं, वो एज कुछ भी हो। मैंने जो सर्वे किया है वो मैं आपको बताती हूँ, 16 से लेकर के 32 की तक का है मेरे पास, जिनके अभी कुछ के तो अभी शादी ही नहीं हुई, 16 में तो शादी होती नहीं है, बच्चे भी नहीं है और EMH लो है, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है उसके ऊपर। और जब भी मैंने उनको हिस्ट्री लिया है, रूट कॉज में जाने की कोशिश की है, तो फियर बहुत बड़ा फैक्टर मिला है मुझे। तो 24/7 उनका जो प्रोटेक्शन में लगा हुआ है, इसकी वजह से आज इनफर्टिलिटी का जो केस है वो इसलिए बढ़ रहा है। आज मैं कहती हूँ कि जो चैलेंजेस हम लोगों, जो मेडिकल फील्ड में आज हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि तब स्ट्रेस इतना नहीं था। मैं आज आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हम लोगों को क्या लगता है कि ये फियर, मेरी लाइफ में फियर नहीं है। अगर आप उन अनवांटेड वीडियोस की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जहाँ पे वायलेंस है, जहाँ पे क्राइम है, चाहे वो CCTV फुटेज ही देख रहे हैं, आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता होगा, बट माइंड फियर के लिए प्रोग्राम हो रहा है। और आपकी चीजों को, जब जो भी चीज माइंड में आप डाल रहे हो ना, कुछ समय के बाद वो आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करेगा, ये जान लीजिए। मैं आपको पूरी प्योर साइंस बता रही हूँ, 100% साइंटिफिक फैक्ट दे रही हूँ। बहुत सोच समझ के हमें इस चीज को देखना होगा कि हमें अंदर क्या लेकर के जाना। हमें क्या लगता है यार, किसी का भी कोई भी वीडियो, मैंने अपने व्हाट्सएप पे कुछ लोगों को ब्लॉक किया, कोई भी मर्डर हो रहा है, होटल्स में हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, पता नहीं उनको कहाँ से मिलता था और वो मुझे भेजते थे। मैंने एक दो बार उन्हें मना किया कि मैं ऐसे वीडियोस नहीं देखती हूँ, आप मत भेजो। जब उन्होंने, उनके बात समझ नहीं आई, मैंने कहा मैं गैलरी से भी क्यों डिलीट करूँ, क्योंकि कभी कभी वो जो वीडियो भेजते थे ना, उसमें सामने ही वो चीजें कुछ ऐसी दिख जाती थी, तो फियर आता था, मुझे भी आता था, तो मैंने उनको ही ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, बट आई ब्लॉक यू। मुझे लगा कि मुझे ब्लॉक करना मेरी पीस के लिए जरूरी है, तो पहले ये 4 फ्रेजेस बोले, उसके बाद ब्लॉक किया, 5th फ्रेज मैंने अपनी तरफ से बोला और उनको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि आपको मैं बताती हूँ कि मुझे एक जमाना हो गया, जैसे जब भी मैंने साइंस को समझ लिया, माइंड कैसे काम करता है और थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं, थॉट्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे देखना वही है जैसा मुझे बनना और जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। मैं आज आपको बताती हूँ, उसके जब ये पढ़ ही रही थी तो एक वीडियो किसी ने भेजा और वो आज भी मेरे लिए फियर है। मैं आपको बताती हूँ, एक बच्चा है, उसका बर्थडे है, तो 2 दोस्त उसके घर आते रात में 12 बजे केक लेकर के। बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी होगा। वो उसको 12 बजे नॉक करते, उसको घर से बुलाते और वही लैम्प पोस्ट है, वहीं पे CCTV लगा होगा, उसके नीचे स्कूटर पे रखते केक, उससे बोलते केक काटने के लिए। वो बच्चा केक काटता है, फिर वो केक लेके उसके चेहरे पे लगाने लगते हैं, फिर वो बचने की कोशिश करता है और उसमें वो गिर जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, 1 kg का केक लगता है देखने से, उस लेके उसके मुंह पे डाल देते हैं, वो पूरा उसको लगाने के चक्कर ही डाइड। जो बच्चा है वो केक सामने पूरा पड़ने से सफोकेशन होता है नाक में, और उसमें केक जाने से ब्रीद नहीं कर पाता, वो छटपटाता, उनको लगता है वो बचने की कोशिश कर रहा है। और जब ये लोग केक हटाते हैं, जब उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं देखते हैं, तो उसको उठा के, सारे CCTV फुटेज में आया है, उसको उठाता है एक दोस्त, उसको बीच में डालता है, एक चलाता है, तीनों लेके जाते हैं। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ था कि वो बच्चा बचता नहीं। मैं आज भी अपने बच्चों को एक ही चीज कहती हूँ कि केक से कोई खेल नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर वो फियर है, मैंने देखा हुआ है एक्चुअली उसको, वो प्रोग्रामिंग में है। आज आपका बच्चा अगर थोड़ी देर स्कूल से, कॉलेज से घर नहीं आता और अगर बाइक चला रहा होता है, हमने बहुत एक्सीडेंट्स हम देखते हैं, हमारा दिमाग तुरंत टेंशन में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अंदर प्रोग्रामिंग है। तो कहने का जो मतलब है कि जो आज के बाद हमें देखना है, सुनना है, वो बहुत सोच समझ के करना है। अपने माइंड को उन चीजों के लिए प्रोग्राम मत करिए, मत होने दीजिए जो आप नहीं चाहते हैं अपने जीवन। आज मैं देखती हूँ पिक्चर्स भी बन रहे हैं या जो भी चीजें बन रही हैं, क्राइम से रिलेटेड चीजें लोग इतनी बढ़िया, मतलब खूबसूरती से फॉरवर्ड करते हैं, ऐसा लगता है अगर नहीं किया तो कोई मिस हो जाएगा, कोई अवार्ड मिस हो जाएगा लाइफ का।
अवार्ड का तो मुझे नहीं पता, बट अगर आपकी वजह से, आपके फॉरवर्ड किए हुए मैसेज की वजह से किसी की लाइफ में अगर पेन आता है, उसकी भागीदारी आपकी भी उतनी ही होगी, भले ही आपने सिर्फ एक वीडियो फॉरवर्ड किया है। यूनिवर्स सब देखता है कि रूट कहाँ से चला है, ये ट्रेन चली कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और मेरा जो पर्पस था आज का बहुत शॉर्ट इसलिए था क्योंकि डॉक्टर्स थे, उनको भी इतना डिटेल में बताया कि क्लियर हो गया होगा कि हमें आज के बाद अपने स्ट्रेस से कोप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे, मेडिटेशंस वगैरह भी हम आपको बताने वाले। तो आज का सेशन यही एंड करने से पहले एक स्लाइड और रहता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आज के, और वो ये होता है कि हमारी बॉडी में डिजीज कब होता है, हम अपनी हीलिंग, ऑटो हीलिंग को स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद वो डिजीज हमारी बॉडी में अपेयर करना शुरू करता है। ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन और सेल्फ रेगुलेशन इम्पेयरमेंट, ये वही होता है जब स्टार्ट द स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू फ्रीक्वेंटली, इंटेंसली एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारा जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में एक बहुत खूबसूरत बैलेंस हमेशा रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, अब डेंजर गया, अब वो पीछे जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक ओवर कर लेगा। तो ये एक रिदम में चलने के लिए बनाया था डिविनिटी में, क्योंकि जब भी ये रिदम में रहेगा तो हमारी बॉडी को कोई डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर जब आज की डेट में हम जिस तरह से पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपने काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो वहां पे जो एक रेगुलेशन दोनों के बीच में जो एक रिदम मेंटेन होना था, वो डिसरप्ट हो गया है। एंड दिस इज द मेन रीजन कि हमारी बॉडी में डिजीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रिपेयर नहीं कर पा रहा ना बॉडी हमारी, उसको हमारे सेल रिपेयर करने का उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, वो पूरे टाइम प्रोटेक्शन में लगा हुआ, तो रिपेयर नहीं कर पा रहा आपके सेल्स को, राइट। बहुत ही कम रिलैक्सेशन पीरियड हम उसको देते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस विद इमोशनल स्विंग्स एंड फियर, तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी हमारा जो सेल्फ रेगुलेशन जो मेंटेन होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बीच में, जब भी वो डिसरेगुलेट होगा, हम डिजीज को इनवाइट करने लगेंगे। क्योंकि जो भी छोटी मोटी चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, उसको रिपेयर करना बॉडी अच्छे से जानता है, लेकिन उसके लिए रिलैक्सेशन पीरियड होना चाहिए बीच, तभी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होकर के सारी चीजों को मदद करेगा, हीलिंग हो या रिलैक्सेशन हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो। वो पीरियड, चूंकि रिलैक्सेशन पीरियड हमारा नहीं आता है बीच में, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम लोग क्यों कहते हैं चुपचाप शांति से अपने आप के साथ ही बैठो 5 मिनट 10 मिनट, कुछ मत कर, सिर्फ अपने साथ बैठ, कुछ भी नहीं, मतलब मोबाइल भी आजकल क्या है ना, टाइम पास के लिए मोबाइल में होते हैं। मैं कहती हूँ टाइम पास में अपने साथ टाइम पास करो, क्योंकि मोबाइल के साथ जो टाइम पास कर रहे हैं उससे तो टाइम ही पास हो रहा है, जिंदगी ही बीत रही है, पेनफुल मिजरी बना रहे हैं उसके साथ। तो एक बहुत सुंदर कोट पढ़ा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्यार उसे दो जो रिटर्न कर सके प्यार। मोबाइल क्या तुमको प्यार रिटर्न करके दे रहा है, हम फुल टाइम उसमें लगे हुए हैं। कोई भी मटेरियल आपको रिटर्न में प्यार नहीं दे सकता। तो इंसानों से प्यार करो, पेट से प्यार करो, पेड़ पौधों से प्यार करो, जो आपको रिटर्न में कुछ तो दे। मोबाइल तो एनर्जी भी नहीं दे रहा। आज जो कहने का जो पर्पस यही है कि इन चीजों को हमें समझना होगा और थोड़ा बहुत हम लोगों को अपने साथ समय बिताना होगा। आप मेडिटेशन कर सकते हो, उसमें आप रिलैक्स हो जाते हो, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आप अपने साथ चुपचाप बैठ सकते हो, आप वो काम कर सकते हो जो आपका पसंदीदा काम हो। चाहे हमारी एज 50 हो, मुझे ड्राइंग पसंद है, मैं ड्राइंग करूँ, उस समय भी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उन गानों को सुनिए कुछ समय, कुछ पल के लिए, जिससे आपकी बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई है। सैड सॉन्ग मत सुनिएगा, वो सच हो जाएगा। सॉन्ग्स भी वही सुनिएगा जो सच होना चाहते हैं। जब मैंने ये सब चीजों को समझा तो मैंने कहा कि क्या क्या गाना बन रहा है आजकल, तभी तो यूथ कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन के लिए। जैसे ही रिलैक्स होगी आपकी बॉडी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपकी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट होगी। तो जिनको भी जो भी चैलेंजेस आप देखिएगा, आप 24/7 एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, आप 24/7 कॉल पे हैं, आपको कभी भी जाना पड़ रहा है, लेकिन जब भी आप खाली हैं अपने साथ समय बिताइए, अपने कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए, ये सारी चीजें रिलैक्सेशन के लिए। और देखिए ना, ये सब चीजें जितनी भी मैं बता रही हूँ सब फ्री है, किसी में आपको पैसा नहीं लग रहा है। चाहे आपकी ब्रेथ को फोकस करना हो, चाहे पेड़ के साथ गले लगना है, आपको खुद को गले लगाना है, या मदर अर्थ के साथ बैठ जाइए, अपने पैरों को, अपने फीट को ना मदर अर्थ पे रख दीजिए और सिर्फ आप इतना बोलिए ना उनसे कि मदर, जो भी अंदर चल रहा है ना, जो भी इम्बैलेंस हुआ है, प्लीज उसे मदद करो बैलेंस करने में। और आप उसके लिए आप कर रहे हो, मुझे पता है, और उसके लिए आप उनको सिर्फ थैंक यू बोल दो, वहां पे रिलैक्स हो जाएंगे, वो आपकी हीलिंग स्टार्ट कर दे। बट इसके लिए आपको समय देना होगा उनके साथ। ये नहीं कि बैठे जल्दी जल्दी ऑर्डर किया जैसे होटल्स में या रेस्टोरेंट में करते हैं और वो तुरंत आ जाता, नहीं। ये जो यूनिवर्स है ना, मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम होटल्स में भी जाते हैं, अच्छा चलो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहाँ खाना ऑर्डर करते हो कि मेरा ये 3 या 4 आइटम आप ऑर्डर करते हो,
राइट, और आपके बाद कोई आकर के बैठ जाता है और उसका खाना पहले आ जाता है, उसका एक ही आइटम था वो पहले आ जाता है, तो आप क्या करते हो? लड़ाई झगड़ा करते हो कि सोचते हो कि नहीं मेरा आ ही रहा होगा? क्या सोचते हो? आ ही रहा होगा। अच्छा, आपको इतना फेथ रहता है कि जो किचन में मैंने ऑर्डर दिया है वो आ ही रहा हो। माय डिशेस आर स्पेशल स्पेशल डिशेस, है ना? डिशेज, राइट। हमारे लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस जल्दी जा नहीं रहा है तो हमने भी तो कॉस्मोस में, यूनिवर्स में अपना ऑर्डर दे रखा है। अगर वो बनने में टाइम लग रहा है तो हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि अगर बनने में टाइम लग रहा है, मुझसे पहले किसी के लाइफ में कुछ चीजें आ गई, वो मेरे बाद आया, फिर भी उसको सर्व हो गया, हो सकता है उसका एक ही हो, मैंने 5 चीजें ऑर्डर कर रखी है और मेरा स्पेशल बना रहे हैं भगवान, इसलिए उन्हें टाइम लग रहा है। वहां हम पेशेंस नहीं रख पाते, फेथ नहीं रख पाते। बट इंसानों की बनाई हुई दुनिया में इंसानों पे फेथ रख पाते हैं, बट जिसने इस इंसान को बनाया है उस पर फेथ नहीं रख पाते। तो जब आप फेथ रखेंगे ना तो आप स्ट्रेस से भी रिलीज होने लगेंगे। अगर आपको लगेगा ये चैलेंज आया है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग है कोई डिविनिटी का। अभी मैंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनी कि एक बार मिस्टर सुंदर पिच्चई, आई थिंक ही वॉज इन अमेरिका, ट्रैवल कर रहे थे और वो जैम में फंस गए और उनको कोई रूट नहीं मिला। और उस दिन उनको अपनी वाइफ के साथ बहुत टाइम के बाद उन्होंने शायद उनको टाइम दिया था कि आज हम बाहर जाने वाले हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ जाने वाले थे, और वो इतना लेट पहुंचे कि वो पार्टी ओवर हो चुकी थी और वो उनकी वाइफ जा नहीं सके। और उस दिन उनकी वाइफ इतनी नाराज हुई कि उनको घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया, बोला आज तुम रोड पे ही रहो। तो उन्होंने कहा कि अगर आज ये चीजें हुई है तो किसी पर्पस के लिए हुई है। मेरा इतनी लेट पहुंचना, पार्टी तो जो गई सो गई, लेकिन वहां से ही उनको जब वो बाहर टहलते रहे पूरी रात तो उनको दिमाग में आया कि क्यों ना गूगल मैप क्रिएट, कोई ऐसा मैप क्रिएट किया जाए जिससे कि अगर एक जगह जैम है तो कोई दूसरा रास्ता हम जान सके अपनी गाड़ी में बैठे बैठे। और वहां से गूगल मैप का आइडिया उनको मिला। तो कहने का मतलब यही है, जो मेरा आप लोगों को बताने का पर्पस है, कि लाइफ से स्ट्रेस को अगर हम एक्सेप्ट करने लगते कि जो भी मेरी लाइफ में है, डिविनिटी का कोई बहुत बड़ा प्लान है इसके पीछे, और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस स्ट्रेस को या उस चैलेंजेस को, तो विश्वास करिए वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम रेजिस्ट करते हैं ना, कहा ही जाता है व्हेन वी रेजिस्ट चैलेंजेस परसिस्ट करता है। आप डिजीज से रेजिस्ट करोगे, डिजीज परसिस्ट करे। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, यस आप मेरे में हो, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्नॉलेज यू, मुझे ये भी पता है कि आप मेरे अंदर क्यों, बट नाउ यू आर लिविंग मी, और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसके लिए आई थैंक यू एंड आई लव यू। तो स्ट्रेस को जाने देना बहुत आसान है। कहा ना, ये सारी चीजें करिए, कुछ तो ऐसे ही कम हो जाएगा लाइफ में। और जितनी चीजें सिखा रही हूँ सब फ्री सिखा रही हूँ इसमें कुछ नहीं लगता रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन कोशिश करना है। मैं अगर मेडिकल टर्म में बोलूँ तो हमें पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो रेगुलेशन है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जिनकी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी स्टेट में रहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। तो इसको मैं कैसे बता रही हूँ कि इसके लिए आप हर उन चीजों को करिए जो आपको इनर हैप्पीनेस देता है। ये मत सोचिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रस्सी कूदना पसंद है, स्किपिंग पसंद है, तो मैं वो करूंगी। कोई कहेगा अरे 50 साल की होकर रस्सी कूद रही है, तो उसका प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी है। मुझे खुद को हेल्दी रखना। आप पीछे जो बेड देख रहे हैं उसमें ना मुझे कलर से इतना प्रेम है कि मेरे उस पर कलर्स रहते हैं। मुझे उठते जागते वो कलर्स दिखने चाहिए। कलर पेंसिल्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, स्केच पेन्स हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको हमेशा साथ रखती हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है, मुझे कुछ भी एक पिक्चर मिल गया ना, पेंट कर दूंगी उसको, स्केच पेन से कर दूंगी, कभी क्रेयॉन से करूंगी, कभी पेंसिल से करूंगी, बट करूंगी। कुछ नहीं मिला तो कुछ भी बनाऊंगी, एक फ्लावर ही बनाऊंगी, बैठ के भी बनाऊंगी। लेकिन ये सब चीजें अब शुरू किया वापस से, जब इन चीजों को समझा कि हमारे हाथ में है अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना। क्योंकि हम एक प्रोग्राम में बन चुके थे, हम भी यही हो गए थे पूरे टाइम, राइट। तो आज का सेशन यही एंड करेंगे। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।